गुड मॉर्निंग सेकेंड ईयर। पिछले लेक्चर में आपने जूल एक्सपेरिमेंट के बारे में देखा था और जूल ने ये प्रूव करा था कि डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि ई इज़ अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। और साथ ही आपने म्यू जे देखा था, जूल कोएफिशिएंट, और म्यू जे जो आइडियल गैस के लिए है वो ज़ीरो के बराबर होता है, और म्यू जे यानी कि जूल कोएफिशिएंट फॉर रियल गैसेस ये इज़ इक्वल टू होता है डेल टी अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट ई। अब आज आप उसके आगे एक दूसरा एक्सपेरिमेंट है जिसका नाम है जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट, उसके बारे में। तो जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट, या इसको हम कहते हैं पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट। ये क्या है एक्सपेरिमेंट कि व्हेन अ गैस इज़ एक्सपेंड एडियाबेटिकली, यानी कि Q इज़ इक्वल टू ज़ीरो, फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू अ रीजन ऑफ लो प्रेशर, टेम्परेचर डिक्रीजेस एंड दिस इफेक्ट इज़ नोन एज जूल थॉमसन इफेक्ट। या रुद्धोष्म अवस्था में यदि गैस को एक पोरस प्लग से होकर उच्च दाब से निर्वात या निम्न दाब की ओर प्रवाहित किया जाए तो गैस के ताप में कमी आती है, और इस प्रभाव को हम जूल थॉमसन इफ़ेक्ट या कूलिंग इफ़ेक्ट या शीतलन इफ़ेक्ट कहते हैं। अब ये जो जूल थॉमसन ने जो एक्सपेरिमेंट करा था उसका जो एक्सपेरिमेंटल जो सेटअप है वो देखिए अब आपके सामने है। तो अब देखिए ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। ये देखिए ये जो वॉल है ये एडियाबेटिक है, ठीक है, और इसमें बीच में एक पोरस प्लग है। पोरस प्लग का मतलब जिसमें बहुत सारे होल्स बने हुए हैं, दोनों तरफ पिस्टन लगा हुआ है। देखिए इनिशियली जब शुरुआत में इस वाले तरफ पिस्टन यहाँ पर है और इधर पोरस प्लग के इस तरफ पिस्टन यहाँ पर है, ठीक है। तो एक इधर पिस्टन है और एक इधर पोरस प्लग से चिपका हुआ पिस्टन है इनिशियली। हम क्या करते हैं कि लेफ़्ट साइड से पिस्टन को हम ये एक्स इधर से हम दाब बढ़ाकर गैस को पोरस प्लग के थ्रू राइट चैम्बर की तरफ प्रवाहित करते हैं। यानी कि इसको हम अगर दबाएंगे तो ये पिस्टन आगे बढ़ता हुआ कहाँ चला जाएगा, यहाँ तक, और जो ये इसके अंदर की गैस है वो किधर चली जाएगी, यहाँ पर। और ये पिस्टन चूँकि गैस आ रही है इसलिए ये पिस्टन धीरे धीरे करता हुआ यहाँ पर आ जाएगा। तो इनिशियली तो पहला यहाँ पिस्टन है, यहाँ पर पिस्टन है और यहाँ पे पिस्टन है, और बाद में फाइनली जब हम गैस को जब पुश करते हैं तो फाइनली पिस्टन हमारा एक यहाँ पर आ जाता है और इधर की तरफ पिस्टन हमारा इधर आ जाता है। यानी कि हमने गैस का प्रसार हो गया, बाईं तरफ से गैस को एक्सपेंड हमने राइट हैंड गैस का प्रसार कराया है, और इस प्रोसेस में ताप में कमी आ जा रही है। तो द एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम इन जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट रिमेन्स अनचेंज। एंथैल्पी में जो चेंज इस एक्सपेरिमेंट में बिल्कुल नहीं होता, यानी कि डेल्टा एच इज़ इक्वल टू ज़ीरो होता है। ऑल्दो प्रेशर चेंज हो रहा है, देखिए प्रेशर चेंज हो रहा है, हाई प्रेशर से हम लो प्रेशर की तरफ गैस को प्रवाहित कर रहे हैं। नौ लेफ़्ट चैम्बर में या बाई चैम्बर में गैस पर किया गया कार्य, बाई चैम्बर में चूँकि हम कंप्रेस कर रहे हैं इसलिए हमने गैस के ऊपर काम करा है और उसको हमने W1 से दिखाया है। तो यहाँ पर प्रेशर आप देखिए P1 है, इधर की तरफ प्रेशर जो है वो है P1 और आयतन V1 है। तो PdV का हम इंटीग्रेशन करें, यहाँ पे प्रेशर P1 है और इनिशियल वॉल्यूम V1 है, और फाइनली हमने वॉल्यूम इस चैम्बर का ज़ीरो कर देते हैं। तो जब हम इंटीग्रेशन करते हैं P1 कांस्टेंट बाहर ले लिया, और फिर उसके बाद जो P1 दाब था और V को हमने इंटीग्रेट करा, फाइनल वॉल्यूम ज़ीरो, इनिशियल वॉल्यूम V1, तो ये आ जाता है हमारे पास। वॉल्यूम में करेंगे ज़ीरो माइनस V1 तो ये आ जाएगा माइनस P1 V1। नाउ राइट चैम्बर
में वर्क डन बाय द गैस। चूँकि राइट चैम्बर में गैस का एक्सपेंशन हो रहा है, इसलिए जो कार्य है वो किसके द्वारा हो रहा है, गैस के द्वारा हो रहा है। इसको हम W2 से दिखा दें, और W2 इज इक्वल टू, यहाँ पर दाब देखिए आप, P2 है, और इंटीग्रेशन हमने करा है फ्रॉम ज़ीरो। इनिशियली आयतन, इनिशियली आपने देखा था पिस्टन बिल्कुल पोरस प्लग से चिपका हुआ था, यानी कि आयतन जो गैस का था वो ज़ीरो था राइट चैम्बर में, और फिर हमने फाइनली आयतन कितना हो गया उसका, V2 हो गया। तो P2 और इनिशियल जो फाइनल आयतन है वो V2 माइनस ज़ीरो, तो यहाँ पर क्या हो गया, P2 V2। ना नेट वर्क डन क्या होगा, W इज इक्वल टू W1 प्लस W2, और W1 है माइनस P1 और W2 है P2 V2। या हम इसको रीअरेंज कर लें तो ये आ जाता है P2 V2 माइनस P1 V1। नाउ द नेट चेंज इन एनर्जी दैट इज डेल्टा E इज इक्वल टू क्या होगा, E2 माइनस E1। और जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट में पहले ही बताया कि एडियाबेटिकली है, यानी कि Q इज इक्वल टू 0 है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस W। Q 0, डेल्टा E की जगह E2 माइनस E1, और W की जगह P2 V2 माइनस P1 V1। फिर थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया, E2 प्लस PV2 इन एक ब्रैकेट में माइनस E1 प्लस PV1। अब 0 इज इक्वल टू ये E प्लस PVH होता है, तो H2 माइनस H1 डेट इज़ डेल्टा H, या डेल्टा H इज इक्वल टू 0, यानी कि चेंज इन एंथैल्पी 0 हो गई। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं आइसो एंथैल्पिक प्रोसेस या सम एंथैल्पिक प्रक्रम। ना आप देखेंगे जूल थॉमसन कोएफिशिएंट, यानी कि म्यू जे टी, या मेजरमेंट ऑफ डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टी। तो देखिए एच इज़ अ फंक्शन ऑफ पी एंड टी, तो स्मॉल चेंज इन एच इज इक्वल टू डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टी डी पी प्लस डेल एच अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी डी टी। नॉट डेल एच अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी इज इक्वल टू होता है सी पी। तो नेक्स्ट लाइन में हम लिख देंगे चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू सी पी, यहाँ पर ये वैल्यू रख दिया सी पी डी टी, ये आ गया, और प्लस हमने कर दिया डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टी, यानी कि इस वाले को हमने यहाँ पर लिख दिया। नाउ इन जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट डेल्टा एच इज 0। अभी आपने देखा था, या अभी आपने यहाँ पे प्रूव करा है कि डेल्टा एच की वैल्यू 0 है, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, डेल्टा एच स्मॉल चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू 0 सी पी डी टी प्लस डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टी डी पी। ना इसकी वैल्यू ले लें, यानी कि डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टी डी पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस, ये इधर चला जाएगा दूसरी तरफ, तो ये हो जाएगा माइनस सी पी डी टी, या डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टी इज इक्वल टू माइनस सी पी, और ये डी टी अपॉन इधर से आ गया ये डी पी एट कांस्टेंट एंथैल्पी। डी एच इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू क्या करा आपने, ये 0, तो यहाँ पर एट कांस्टेंट एच हो जाता है। ना ये जो आपने अभी निकाला है ये क्या चीज़ है, ये टी पी एट कांस्टेंट एच। वहाँ पर अगर आपको ध्यान हो जूल कोएफिशिएंट में आपने निकाल दिया था टी वी एट कांस्टेंट ई, और यहाँ पर आपने निकाला है टी पी, यानी कि डेल टी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट एच। तो डेल टी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट एच क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद प्रेशर एट कांस्टेंट एंथैल्पी, और इसको हम जूल थॉमसन कोएफिशिएंट या म्यू जे टी कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टी, यहाँ पर आ गया अगेन डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टी इज इक्वल टू माइनस सी पी, और वो वैल्यू हो गई यहाँ पर म्यू जे टी। म्यू जे टी क्या है, जूल थॉमसन कोएफिशिएंट। तो ये जो जूल थॉमसन कोएफिशिएंट है, ये यहाँ पर हम डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टी का मान हम ज्ञात कर सकते हैं यदि हमें सी पी और म्यू जे टी का मान ज्ञात हो। ना अब हम आइडियल गैस के लिए देखें कि ये वैल्यू क्या होती है, यानी कि डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टी की मान क्या होता है और म्यू जे टी का मान क्या होता है। तो देखिए इक्वेशन नंबर 1 क्या है, म्यू जे टी, जो कि हम यहाँ से लेकर आए हैं, म्यू जे टी इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन सी पी डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टी। एच की वैल्यू ई प्लस पी वी हमने यहाँ पर रख दिया, और फिर यहाँ पर हमने ब्रैकेट को खोल दिया, तो क्या हो गया, माइनस 1 अपॉन सी पी डेल ई अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टी प्लस डेल पी वी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टी। नाउ अब हम इस वाले इक्वेशन में पहले वाले पद में हम डी वी से मल्टीप्लाई भी कर दें
और dv से ही हम डिवाइड भी कर दें। तो देखिए क्या आ जाएगा, म्यू जे टी इज इक्वल टू माइनस, ये म्यू जे टी इज इक्वल टू -1/cp, और ये देखिए पहले वाले टर्म में हमने क्या करा, dv से डिवाइड करा और dv से मल्टीप्लाई भी कर दिया, और फिर ये del E अपॉन del P तो पहले से ही था, तो ये इस तरह से हमने dv से मल्टीप्लाई और dv से डिवाइड कर दिया है, और फिर ये वाला टर्म एज इट इज़ जो पहले से था वो एज इट इज़ है। अब यहाँ पर हमने क्या करा, नेक्स्ट वाले इसमें del E अपॉन del V एट कॉन्स्टेंट टी एंड del V अपॉन del P एट कॉन्स्टेंट टी, इसी को यहाँ पर इस तरह से लिख दिया और ये एज इट इज़ यहाँ पर आ गया। ना आइडियल गैस के लिए आपके जूल एक्सपेरिमेंट से मालूम है del E अपॉन del V एट कॉन्स्टेंट टी इज इक्वल टू 0, तो ये 0, तो ये पूरा टर्म ये देखिए यहाँ पर 0 हो जाता है। अब आइडियल गैस के लिए PV का मान कांस्टेंट है, PV इज इक्वल टू RT, R कांस्टेंट है और T यदि कांस्टेंट है तो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट हो गया। तो del PV अपॉन del P एट कांस्टेंट T इज इक्वल टू क्या हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, तो ये 0। तो फिर इसलिए तो यहाँ पर आप देखिए क्या क्या 0 हो गया, ये पूरा टर्म 0 और ये भी टर्म, यहाँ देखिए ये आपने प्रूफ कर दिया 0 और इसको यहाँ प्रूफ कर दिया 0, तो म्यू जे टी का मान क्या हो गया, म्यू जे टी इज इक्वल टू 0। तो म्यू जे टी का मान आपके पास 0 आ गया, किसके लिए, आइडियल गैस के लिए। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 आपने क्या करा था, म्यू जे टी इज इक्वल टू -1/cp del H अपॉन del P एट कॉन्स्टेंट T लिखा था। तो ये इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर आ गया। यहाँ से अब हम क्या निकालेंगे, आइडियल गैस के लिए del H अपॉन del P एट कॉन्स्टेंट T की वैल्यू निकालेंगे। म्यू जे टी तो आपने निकाल लिया 0, अब हम del H अपॉन del P एट कॉन्स्टेंट T का मान निकालेंगे। तो del H अपॉन del P एट कॉन्स्टेंट T इज इक्वल टू क्या हो गया, Cp को आप उधर ले जाइए तो -Cp इंटू म्यू जे टी की वैल्यू आइडियल गैस के लिए 0 है, तो ये इज इक्वल टू 0। तो del H अपॉन del P एट कॉन्स्टेंट T इज इक्वल टू 0 फॉर आइडियल गैसेस। तो आइडियल गैस के लिए del H अपॉन del P एट कॉन्स्टेंट T भी 0 है और म्यू जे टी का मान भी आइडियल गैस के लिए 0 है। कूलिंग, जब कूलिंग होती है, इस एक्सपेरिमेंट में आपने देखा था जब हम गैस का प्रसार एडियाबेटिकली करा रहे थे तो कूलिंग हो रही थी। अगर कूलिंग हो रही है तो म्यू जे टी का मान पॉजिटिव होगा, और यदि मान लीजिए इसी प्रोसेस में यदि हीटिंग हो जाए तो म्यू जे टी का मान फिर नेगेटिव आ जाता है। और यदि म्यू जे टी का मान 0 है, म्यू का मान यदि 0 आता है तो गैस जो गैस है नाइदर हीटेड अप नॉर कूल्ड ऑन एडियाबेटिक एक्सपेंशन। क्योंकि म्यू का मान 0 है, ओनली इफ़ चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू 0। यदि चेंज इन टेम्परेचर यदि 0 होगा तो क्या होगा, म्यू का मान 0 हो जाएगा। म्यू क्या चीज़ है, म्यू इज इक्वल टू है, आज आपने म्यू जे टी की वैल्यू निकाला था, म्यू जे टी इज इक्वल टू क्या है, टी पी एट कॉन्स्टेंट एच del P अपॉन del T एट कॉन्स्टेंट h। आपने म्यू जे टी का मान निकाला था del T अपॉन del P एट कॉन्स्टेंट h, ये म्यू जे टी है। ये आपके साइड में यहाँ पे लिख रखा है, देखिए म्यू जे टी इज इक्वल टू del T अपॉन del P एट कॉन्स्टेंट h है। तो यदि म्यू का मान 0 कब होगा, जब चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू 0 होगा। तो यानी कि चेंज इन टेम्परेचर 0, इसका मतलब न ही गैस का हीटिंग हुआ है और न ही वो ठंडी हुई है एडियाबेटिक एक्सपेंशन के दौरान। तो कूलिंग जब होगा तो म्यू जे टी का मान पॉजिटिव होगा, हीटिंग होगा तो म्यू जे टी का मान नेगेटिव होगा, और जब म्यू जे टी का मान 0 होगा तो गैस के एक्सपेंशन के दौरान कोई भी टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा। तो आज यहीं तक लेंगे और फिर नेक्स्ट टर्न पे इसके आगे कंटिन्यू करेंगे।